इन स्टार्स का करियर हुआ बर्बाद। आखिर क्यों अमीषा पटेल का करियर हुआ बर्बाद? सलमान ने विवेक से लिया किस बात का बदला? क्यों किया विवेक ओबरॉय का करियर बर्बाद? कैसे शाइनी आहूजा की नौकरानी ने उन्हें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा? चलिए दोस्तों, बताते हैं ऐसे एक्टर्स के बारे में जिनकी एक गलती की वजह से वो रोड पर आ गए। नंबर 1, विवेक ओबरॉय। ये नाम तो आप सभी ने सुना होगा, पर आजकल ये स्टार कहीं किसी को दिखाई नहीं देते। इस एक्टर की एक गलती ने इसके अच्छे खासे करियर को बर्बाद कर दिया। विवेक का जो करियर बर्बाद हुआ उसकी वजह वो खुद ही हैं। विवेक ओबरॉय का करियर अच्छा चल रहा था, पर तब ही उन्होंने सलमान खान से पंगा ले लिया। विवेक के करियर खत्म होने का सिलसिला शुरू हुआ जब ऐश्वर्या और सलमान खान का ब्रेकअप हो गया था। तब विवेक और ऐश्वर्या की नजदीकी बढ़ गई थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक सलमान खान विवेक को फोन कर परेशान करते थे और धमकी दिया करते थे। सलमान के इस रवैये से परेशान होकर विवेक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सलमान पर कई आरोप लगाए। विवेक ने कहा कि सलमान ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान ने विवेक को लगभग 41 बार फोन किया। इस कॉन्फ्रेंस से किसी का भला नहीं हुआ, बल्कि विवेक का ही करियर पूरी तरह से बर्बाद हो गया। इस कॉन्फ्रेंस के बाद से ही विवेक को बहुत ही कम फिल्मों में देखा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान ने डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को विवेक को काम देने के लिए मना कर दिया। कई बड़ी फिल्मों के ऑफर उनके हाथ से निकल गए। हालांकि कुछ समय बाद विवेक को ये बात समझ आई। तब उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस बुलाकर सलमान खान से माफी मांगी, पर सलमान ने उन्हें माफ नहीं किया। बाद में एक अवार्ड शो के दौरान स्टेज पर परफॉर्म करते हुए भी विवेक ओबरॉय ने सलमान से माफी मांगी। बाद में ऐश्वर्या, जिनके लिए उन्होंने इतना सब कुछ किया था, उन्होंने भी विवेक को इमेच्योर बोलकर छोड़ दिया। विवेक ने जो भी कहा हो, पर सलमान से पंगा लेना उन्हें बहुत भारी पड़ा, जिसका उन्हें आज भी मलाल है। नंबर 2, संजय दत्त। संजय दत्त 90 के दशक के सुपरहिट एक्टर्स में से एक हैं, पर इनकी गलतियां इनके करियर पर भारी पड़ गई। साल 1993 में संजय दत्त का नाम मुंबई में हुए बम ब्लास्ट के साथ जोड़ा गया था और अपने घर में इल्लीगल वेपन AK-47 रखने के आरोप में पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। उसके बाद संजय दत्त को जमानत तो मिल गई, पर इससे उनके करियर पर बुरा असर पड़ा। साल 2013 में उनके सर से टेररिस्ट का टैग तो हटा दिया गया, पर AK-47 रखने के आरोप में उन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई, जिसमें से 18 महीने की सजा पहले काट लेने की वजह से उन्हें 3.5 साल की सजा हुई। संजय दत्त की इन्हीं गलतियों ने उनका करियर बर्बाद कर दिया, वरना आज वो एक बहुत बड़े स्टार होते। वैसे अब संजय दत्त कमबैक कर रहे हैं और इस साल वो फिल्म शमशेरा और KGF चैप्टर 2 में नजर आए। नंबर 3, अमीषा पटेल। 2000 में आई अपनी पहली ही फिल्म कहो ना प्यार है ने अमीषा पटेल को रातों रात स्टार बना दिया। ये फिल्म उस साल की सबसे बड़ी फिल्म थी। इस फिल्म की सफलता ने फेम के साथ साथ कई सारे अवार्ड्स भी अमीषा पटेल की झोली में डाल दिए। इस फिल्म के बाद गदर फिल्म ने अमीषा पटेल को समय की सबसे बड़ी एक्टर्स में से एक बना दिया। कई सारे अवार्ड ले चुकी अमीषा पटेल आज सिर्फ अवार्ड फंक्शन, स्कूल एनुअल फंक्शंस में दिखाई देती हैं। इतनी बुलंदियों को छूने के बाद कैसे इतनी बड़ी एक्ट्रेस सीधा जमीन पर आ पड़ी? दरअसल अमीषा के मीडिया में दिए हुए इंटरव्यू और एक कोर्ट केस ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा, और ये केस किसी और पर नहीं बल्कि उनके सगे माँ बाप के ऊपर था, जो कि खुद एक्ट्रेस ने ही किया था। बात तब की है जब अमीषा विक्रम भट्ट की फिल्म आप मुझे अच्छे लगने लगे कर रही थी। तब वो फिल्म के डायरेक्टर विक्रम भट्ट के साथ रिलेशनशिप में आई, जो कि पहले से शादीशुदा थे और उनसे 8 साल बड़े थे, पर उनका ये रिश्ता उनके माँ बाप को पसंद नहीं था। अमीषा ने जब उनकी बात नहीं मानी, तब उनके माँ बाप ने उन्हें घर से निकाल दिया। इसके बाद अमीषा ने मीडिया में जाकर ये बात कही कि उनके माँ बाप ने उनको पीट कर घर से बाहर निकाल दिया है और उनके रुपये भी हड़प लिए हैं। उन्होंने कहा कि वो अपनी सारी कमाई अपने माँ बाप को देती थी और उन्होंने उसका गलत इस्तेमाल किया और उनके 12 करोड़ रुपए हड़प लिए। इसके बाद मीडिया में और हर तरफ उनकी इमेज खराब हो गई। बैक टू बैक हिट देने वाली अमीषा की एक साथ 3 फिल्में फ्लॉप हो गई। इनमें आप मुझे अच्छे लगने लगे, क्या यही प्यार है और क्रांति जैसी फिल्में शामिल थी। बाद में उन्होंने कुछ समय का ब्रेक लेकर वापसी की, पर उनकी फिल्म चल नहीं पाई। बाद में विक्रम भट्ट ने भी उन्हें छोड़ दिया। नंबर 4, शाइनी आहूजा। बॉलीवुड में फिल्म हजारों ख्वाहिशें ऐसी से कदम रखने वाले एक्टर शाइन आहूजा ने एंट्री करते ही धमाल मचा दिया था। उनके पास पहली ही फिल्म से काम की लाइन लग गई थी। गैंगस्टर, वो लम्हे, लाइफ इन अ मेट्रो में शाइनी को देखने के बाद लोगों को यकीन हो गया था
कि ये स्टार एक बहुत बड़ा स्टार साबित होगा, पर इस एक्टर की एक गलती ने इसे स्टार से बेकार बना दिया। दरअसल साल 2009 में शाइनी की नौकरानी ने उन पर जबरदस्ती करने का आरोप लगा दिया था। इस वजह से इनका करियर खत्म हो गया। जब शाइनी की डीएनए की जांच हुई तो उसमें उनका डीएनए मैच हो गया। इसके बाद उन्हें 14 जून 2009 को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। इस मामले के सामने आने के बाद सभी ने उनसे मुंह मोड़ लिया था। बचाव में शाइनी ने कहा कि ये सब दोनों की मर्जी से था और नौकरानी उन्हें फंसा रही है, पर डीएनए मैच होने की वजह से शाइनी को 7 साल की सजा सुनाई गई। बाद में उस नौकरानी ने ही कहा कि ये आरोप झूठा था। नौकरानी ने पुलिस को बताया कि उसने उस महिला के कहने पर शिकायत दर्ज कराई थी जिसने उसे एक्टर के घर पर काम लगवाया था। बाद में नौकरानी पर भी झूठा आरोप लगाने के लिए केस चलाया गया। इस घटना के बाद से शाइनी के ऊपर से सारे आरोप तो हट गए, पर उनका करियर बिल्कुल बर्बाद हो गया। इसके बाद उन्हें कहीं काम नहीं मिला। बाद में और आखिर बार शाइनी अनीज बाज़मी की 2015 में रिलीज हुई फिल्म वेलकम बैक में नजर आए थे, मगर उनका रोल इतना छोटा था कि दर्शक उन्हें पहचान ही नहीं पाए। नंबर 5, फरदीन खान। दोस्तों, वेतरन एक्टर फिरोज खान के बेटे फरदीन खान अपने दमदार अभिनय और चार्मिंग लुक से दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाने में कामयाब तो हो गए थे, पर उनकी एक गलती ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। दोस्तों, फरदीन खान को नशे की आदत लग गई थी और इसी वजह से वो रंगे हाथों पकड़े भी गए। 5 मई 2001 की सुबह 3 बजे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने फरदीन और उनके पेडलर को ड्रग्स की खरीद फरोख्त करते रंगे हाथों पकड़ लिया। बताया जाता है कि फरदीन उस पेडलर से 1 ग्राम कोकीन लेने गए थे जिसकी कीमत 2500 रुपए थी। जब फरदीन से इस मामले में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि शूटिंग की वजह से उन्हें सोने में देर हो जाती है और अगले दिन शूट पर फ्रेश दिखना पड़ता है, बस इसीलिए ही वो ड्रग्स लेते हैं। इस केस के बाद फरदीन को जमानत तो मिल गई, पर उनका करियर बुरी तरह बर्बाद हो गया। इतने सालों बाद फरदीन खान अब फिल्म विस्फोट में दिखाई आने वाले हैं। नंबर 6, तनुश्री दत्ता। दोस्तों, फिल्म आशिक बनाए आपने में अपने बोल्ड अवतार में नजर आने वाली एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता भी अपने ही एक बयान के चक्कर में मुश्किल में पड़ गई। भारत में मी टू मूवमेंट शुरू करने वाली यही एक्ट्रेस थी। उनके बाद से बॉलीवुड में कई एक्ट्रेसेस इससे जुड़ चुकी हैं। दरअसल इस एक्ट्रेस ने साल 2018 में नाना पाटेकर पर बदसलूकी करने के आरोप लगाए थे। तनुश्री ने कहा था कि साल 2008 में फिल्म हॉर्न ओके प्लीज की शूटिंग के दौरान नाना ने उनके साथ बदसलूकी की थी। इस आरोप के बाद नाना पाटेकर से कई फिल्में छीन ली गई, पर बाद में उन्हें क्लीन चिट मिल गई, जिस वजह से नाना को वापस काम मिलना शुरू हो गया। पर इससे तनुश्री का करियर बिल्कुल खत्म हो गया। इसके बाद वो कहीं दिखाई नहीं दी। हालांकि अब कुछ समय पहले नाना को फिल्म ऑफर होने के बाद तनुश्री ने एक बार फिर कहा कि वो अपने लिए आवाज उठाएंगी। साथ में उन्होंने बाकी एक्टर से भी न्याय की गुहार लगाई। नंबर 7, पुलकित सम्राट सनम रे। फुकरे जैसी फिल्मों में नजर आ चुके पुलकित सम्राट का करियर काफी स्मूथ चल रहा था, लेकिन इन्होंने भी विवेक ओबरॉय की तरह से सलमान खान से पंगा ले लिया। दरअसल पुलकित ने श्वेता रोहिरा से शादी की थी, जिसे सलमान अपनी बहन मानते हैं। उस दौरान सलमान पुलकित को काफी पसंद करने लगे थे और इनका करियर काफी अच्छा चलने लगा। शादी के कुछ समय बाद ही पुलकित का यामी गौतम के साथ अफेयर होने की बातें सामने आने लगी। ये दोनों एक मूवी के दौरान करीब आए थे। बाद में यामी की वजह से पुलकित ने श्वेता को छोड़ दिया। ये बातें सलमान को बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने हर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को पुलकित को फिल्में देने से मना कर दिया। इसके बाद इनको फिल्में मिलनी बहुत कम हो गई। आज पुलकित सम्राट कम ही फिल्मों में नजर आते हैं। बाद में श्वेता ने पुलकित पर सलमान के करीब जाने के लिए इस्तेमाल करने के आरोप भी लगाए। तो दोस्तों, ये थे वो सितारे जिनका करियर तो अच्छा था, पर इनकी गलतियों की वजह से इनका पूरा करियर बर्बाद हो गया और आज ये गुमनामी की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें